मैं कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाला हूं जो यूट्यूब पे किसी की दम नहीं है बताने के लिए। मैं मानता हूं यार कि लाइफ में तुम्हें जो भी बनना होता है तो वो जो आदमी बन चुका होता है उससे जाकर जरूर बात करनी चाहिए कि आप अब ये बन चुके हो जो मैं बनने की सोच रहा हूँ, तो क्या आप अपने डिसीजन से खुश हो। बहुत सारे रेसिडेंट, बहुत सारे मेरे बैचमेट यही बोलते हैं, सीनियर्स यही बोलते हैं कि यार हमें थोड़ी पता थी कि ये सब होने वाला है। दिन भर पागलों की तरह काम करते रहना इज नॉट अ मोटिवेशन यार। खाने का टाइम नहीं है, तुम बाहर से मंगा के कैसे तो भी खा रहे हो, टाइम पे नहीं खा रहे। 4-4 बजे रेसिडेंट खाते हैं, मैंने ये सब देखा है अपनी इंटर्नशिप में, देखता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, नीट हुआ, कुछ लोगों का अच्छा हुआ लेकिन काफ़ी सारे लोगों का बुरा भी गया। एंड फिर वो मुझसे पूछना है कि भैया क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना। देखो ये बहुत सेंसिटिव सवाल है एंड इसका मैं तुम्हें ऐसे ही आंसर नहीं दे सकता कि हाँ ले लो या नहीं लो। तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तुमसे ये कहेंगे कि ले लो, बहुत अच्छी लाइफ है डॉक्टर की और बहुत अच्छा है, जो खुद डॉक्टर नहीं है, या फिर वो तुम्हें किसी कोर्स को बेचने के फिराक में है। देखो एक बात सुन लो ध्यान से, अगर कोई आदमी तुमसे कमाता है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर लूज हो। एंड इसलिए YouTube पे जितने भी टीचर तथा गाइडर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बायस तो होंगे तुम्हें ड्रॉप दिलवाने के लिए, क्योंकि तुम ही उनका बिजनेस हो। क्या भैया आप भी बायस हो? तो यार मुझे इतना ज़रूरत नहीं है पैसों की कि मैं जो है इस चीज़ के लिए ये सब काम करूं। मैं यहाँ पे आया हूँ केवल जो सच है उसको बताने। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकती है बहुत सारे बच्चों के लिए जो डॉक्टर का सपना लेके चले हैं बचपन से। मैं कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पे किसी की दम नहीं है बताने के लिए, कोई हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटीज़ हैं। एंड अगर ये कोई बताता है तो कमेंट सेक्शन भर जाता है ये बोल के कि भैया आप डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं आज एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पार्थ गोयल, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। एंड आई एम द पर्सन जो बता सकता है कि एक्चुअल डॉक्टरों की सच्चाई क्या है, एक्चुअल डॉक्टर की लाइफ क्या है, एंड क्या सच में तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना। देखो मैं तुम्हें एक डॉक्टर की लाइफ बताता हूँ, अगर तुम्हें लाइफ पसंद आती है तो तुम ड्रॉप लेना, अगर नहीं आती है तो एक बार सोचना ड्रॉप लेने से पहले। देखो तुम में से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे होंगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, पैशन है, मोटिवेशन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। वो केवल 2 वजह से, जो समाज में रिस्पेक्ट मिलती है और साथ में जो पैसा मिलता है, ये सोच के डॉक्टर फील्ड ज्वाइन करते हैं। ये मेजोरिटी है। अगर मैं तुम्हें आज से बोल दूं कि फ्री में जाके हॉस्पिटल में काम करो तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पैसा कहीं ना कहीं चाहिए। तो बिना पैसे के तुम कितनी भी लोगों की हेल्प कर लो तुम नहीं करोगे। तो पैसा इज समथिंग जो हमारे लिए प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी चीज तो है। बिना पैसे के हम एक काम भी करने को तैयार नहीं होते। और अगर डॉक्टर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती होती तो भी शायद तुम इस प्रोफेशन में आने की नहीं सोच रहे होते। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो पैसा ही और वो रिस्पेक्ट कितना डॉक्टर की फील्ड में होता है। देखो तुम ये मान लो कि तुमने नीट क्लियर कर लिया, आज की तारीख में तुम एक MBBS स्टूडेंट हो, तुम्हारी आगे की लाइफ क्या होने वाली। तुम एक कॉलेज में जाओगे, किसी भी एक एवरेज कॉलेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं होती हैं बच्चों के ऊपर। सीनियर रैंकिंग लेते हैं, टीचर इज्जत से बात नहीं करते हैं, बहुत प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, टाइम कम मिलता है लाइफ में जीने का, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन सा होने लगता है कि यानी हम तो अब डॉक्टर बन गए हैं तो अच्छा लगता है। और साथ में जो रिश्तेदार होते हैं वो अच्छी रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बट क्या रिस्पेक्ट पेट भरती है? नहीं। MBBS की स्टार्टिंग के 4.5 साल तुम 1 भी रुपया नहीं कमा रहे होते हो एंड तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। ये मत सोचना कि कॉलेज में बिना पढ़ाई के भी पास हो जाओगे। एटलीस्ट एग्जाम से 3 से 4 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर तुम बेसिक मिनिमम पास की भी सोच रहे हो। ये IIT नहीं है कि हफ्ते के 2 हफ्ते पहले पढ़ लिया एग्जाम के और पास होके आ गए। पढ़ाई यहाँ पे एक इंटीग्रल पार्ट होती है एंड काफी सारे बच्चे 40% बच्चे साल भर लगातार रेगुलर पढ़ते हैं। इसके बाद तुम्हारी इंटर्नशिप होती है जिसमें तुम्हारे को डिपेंडिंग ऑन द स्टेट जहाँ पर तुम हो, एक एवरेज कॉलेज में 10,000 से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ तुम्हें मिल सकते हैं। जैसे मुझे 12,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। इसमें तुम्हें डेली काम करने जाना होता है और कभी कभी ड्यूटी चिल भी रहती है लेकिन कभी कभी हैवी भी रहती है। एंड तुम्हें 7 से 8 घंटे भी डेली काम करना पड़ सकता है। इस काम के दौरान तुम जो एक्चुअल चीजें सीखने के लिए आए थे वो चीजों के अलावा सारे फालतू के काम करोगे, जैसे कि फाइलें लिखना, टीचरों के रजिस्टर काम करना, फोटोकॉपी करा के लाना, एक ही चीज जैसे सैंपलिंग होती है उसे बार बार करना। कुछ नया बहुत कम ही कुछ सीखने को तुम्हें मिलेगा। अगर सब कुछ सीखने को मिल रहा होता तो सब अपने MBBS में ही सारी स्पेशलिटी कर चुके होते। अब 12,000 रुपए महीना से मुझे नहीं लगता किसी एक इंसान का भी पेट भर सकता है इज्जत से। 12,000 रुपए बहुत ही कम होते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट ये कोई सेंस भी नहीं है इन पैसों का अगर सही से मायने में देखा जाए। तुम्हारे लिए हो सकता है अगर तुम्हारे पापा की सैलरी 5,000 है, 10,000 है, मुझे नहीं पता यार,
लेकिन मेरे लिए पर्सनली इसका कोई सेंस ही नहीं था, एंड मेरे काफी सारे बैचमेट्स के लिए भी ये कोई सेंस नहीं बनाते इतने रुपए। तो अगेन तुम अगर एक बहुत ज्यादा वीक बैकग्राउंड से हो, तुम्हारे फादर केवल 5-10 हज़ार रुपए ही कमाते हैं और तुम्हारे फैमिली में केवल फादर ही अर्न कर रहे हैं, देन इट मे बी बिग अमाउंट, एंड आगे आने वाला अमाउंट भी शायद बिग हो सकता है। आगे वाला कितना अमाउंट है, तो तुम इसके बाद पीजी की तैयारी करोगे। अब देखो पीजी की तैयारी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग जंग। नीट यूजी जैसी ही मान लो, आज मैं एमबीबीएस के इंटर्नशिप में हूँ एंड मेरे पर अब एक प्रेशर सा है कि यार या तो नीट पीजी करो या फिर कुछ और क्या करोगे, एंड सब लोग उसी रेस में दौड़ रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि यार हम भी शायद कर लें तो हम लेफ्ट आउट हो जाएंगे, एंड फिर तुम्हें खूब सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर भैया पीजी नहीं करें तो क्या हम बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे या भूखे मर जाएंगे? नहीं, पीजी नहीं करने पर भी तुम एमबीबीएस के साथ काम कर सकते हो, लेकिन तुम फिर रूरल एरिया में तुम्हें काम करना पड़ेगा या फिर जुगाड़ करनी पड़ेगी। अगर तुम अपनी टायर 2 या 3 या इवन 1 सिटी में भी जाना चाहते हो तो चांसेस है तुम्हें जॉब मिल जाए, चांसेस है नहीं मिले, लेकिन रूरल एरिया में तुम्हें मिल जाएंगे जिसमें कि तुम्हें 60 से 70 हज़ार रुपये आराम से पक्की हो जाती। अब 60 से 70 हज़ार रुपये महीना अगर तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो तुम्हें जरूरत है, 5.5 साल बाद अगर मुझे 60 से 70 हज़ार रुपये महीना मिल जाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत चांदी हो जाएगी मेरी, तो जरूर एमबीबीएस करो। लेकिन अगर तुम एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से हो और 60 से 70 हज़ार रुपये 5.5 साल बाद तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है यार इससे अच्छा 5.5 साल में मैं ऐसा कुछ तो कर ही लूंगा जिससे 60-70 हज़ार रुपये 5.5 साल बाद वैसे भी कमा लूंगा, तो फिर सोचो ड्रॉप लेने से पहले। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इस दुनिया में तुम कोई सा भी काम कर लो, 60 से 70 हज़ार रुपये तुम कमा सकते हो आज की डेट में 5.5 साल में। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, ना ही मैं बुराई कर रहा हूँ। डॉक्टर बनना है बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं जो जरा से पैसे के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब या तो तुमने एमबीबीएस के बाद नौकरी ज्वाइन कर ली, जो कि अगर तुम ड्रॉप लेके कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम 25-26 साल के ऑलरेडी हो चुके होगे एमबीबीएस कंप्लीट करते करते। अब अगर तुमने एमबीबीएस के बाद जॉब ज्वाइन कर ली, जो कि मिनिमम मैं 23 साल में अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा हूँ, जबकि मैं एक फ्रेशर था, तो अगर एक ड्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली 25 साल तो एक एवरेज होता है जब एक बच्चा अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करता है। एंड जो 80% बच्चा अब पीजी में जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम भी शायद पीजी कर रहे होगे, जिसमें कि तुम्हारे को कोई 60 से 70 हज़ार रुपये महीना मिल रहा होगा और तुम्हें 36 घंटे की ड्यूटी, दिन भर तुम्हें बस हॉस्पिटल में पड़े रहना और काम करना है, एक ही रिपीटेटिव काम करना है। तो दिन भर लगे हो पागलों की तरह, तुम्हें खाने का टाइम नहीं है, तुम बाहर से मंगा के कैसे तो भी खा रहे हो, टाइम पे नहीं खा रहे, 4-4 बजे रेसिडेंट खाते हैं। मैंने ये सब देखा है अपने इंटर्नशिप में, देखता हूँ मैं, हम खुद ये सब करते हैं, हम खुद 4 बजे खाते हैं अगर हमारी पोस्टिंग लंबी चल रही है सुबह से लेकर शाम तक की, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिलता। एंड कैसे तो भी 3-4 घंटे सो रहे हैं बस, लेकिन काम करे जा रहे हैं पागलों की तरह। ये एक लाइफ होती है एक पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएट की, जो 3 साल तक चलती है, एंड जिसमें तुम्हें प्रोग्रेसिवली 70 हज़ार, फिर 80, फिर 90, डिपेंडिंग ऑन जो भी कॉलेज में हो, पर मंथ तुम्हें मिलेंगे। इसके बाद तुम पीजी कंप्लीट करते करते आई वुड से 29-30 के आसपास लोग हो ही जाते हैं, एंड 30 साल में तुम अपनी पढ़ाई काइंड ऑफ कंप्लीट कर रहे होगे विद सम काइंड ऑफ इनकम जो हर मंथ तुम्हारे आई। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद तुम एसआरशिप कर सकते हो, किसी भी कॉलेज में नौकरी कर सकते हो, एंड फिर वो तुम्हारा एक वही 9 to 5 के आसपास ऑलमोस्ट तुम्हारा डेली का जॉब हो जाएगा, जिसमें तुम्हें अराउंड 1 लाख, 1.5 लाख, हो सकता है 2 लाख भी विद टाइम तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिला के आई वुड से कि 40 साल में शायद तुम इतना कमा सकते होगे कि तुम्हें अब आगे रिटायरमेंट तुम ले सकते हो, या 50-55 साल में कि अब तुम्हारे पास काफी सारी सेविंग्स हो। तो अगर तुम इस मेडिकल फील्ड में आते हो तो आधी जिंदगी तुम्हारी कहीं नहीं गई, वो तुम्हें करियर बनाने में ही चली जाएगी। दोस्त 30 साल की उम्र तो तुम मान लो कि ये बेस लाइन है, क्योंकि हर कोई इंटर्न के बाद डायरेक्ट पीजी नहीं करता, 1 साल का ड्रॉप ऑलमोस्ट सब लोग लेते हैं। एंड सैलरी क्या होगी तुम्हारी, 1.5 लाख पीजी के बाद बता रहा हूँ, जो कि हर कोई नहीं निकाल सकता, मेहनत तो तुम कूट के कर रहे हो उस फील्ड में, तो भी 1.5 लाख, 2 लाख। और जिंदगी क्या होगी तुम्हारी, तो केवल वीकेंड, संडे, जो कि जरूरी नहीं तुम्हें मिले, पीजी में नहीं मिलता, बाद में जरूर मिल सकता है, बाकी टाइम तुम बस काम कर रहे हो। हम लोगों ने यार इंटरनेट पर इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते रहो, दिन भर काम करो, इस चीज का इतना हवा बना रखा है कि हम लोग खुद ही फंस चुके हैं। एक जो सड़क पे काम करने वाला बेलदार होता है ना, वो भी डेली काम करता है, सुबह तुमसे पहले उठता है और शाम को तुम्हारे बाद जाता है, लेकिन वो तुमसे कम कमाता है। एक ऑटो वाला जो होता है ना, वो भी सुबह निकल जाता है ऑटो लेके और दिन भर ऑटो घुमाता रहता है, धूप में, गंदगी में, कैसे भी, लेकिन घुमाता है, लेकिन वो तब भी तुमसे कम कमाता है। इसका मतलब ऑटो वाला इज नॉट अ मोटिवेशन कि यार ये तो काम करता है, हमें भी इसके ऐसे डेली सुबह उठ के काम करना है। सिमिलरली यार दिन भर पागलों की तरह काम करते रहना इज नॉट अ मोटिवेशन। यार तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो क्या? मैं तो नहीं जीना चाहता यार, मैं नहीं जीना चाहता था, इसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल खोला, इसी वजह से मैंने अपनी बुक्स बनाई, मैंने डबल काम किया, लेकिन एक अलग डायरेक्शन में काम किया जहां पर मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से बाद में मुझे कम काम करना पड़े। लेकिन मेडिकल फील्ड एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे हम काम तो करते हैं बस ये कर पाने के लिए कि फिर से बाद में और ज्यादा काम करें।
देखो तुम्हारे लिए हो सकता है कि 90,000 रुपये महीना एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जो तुम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते और बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए तुम ज्वाइन करना चाहते हो डॉक्टरी, कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे लिए बड़ा अमाउंट नहीं है तो यार एक बार सोचो। मैं जब मेडिकल फील्ड में आया था, मैं 15 साल का था जब मुझे पीसीबी दिलवाई गई। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर बनने में, पर मेरे फादर ने बोला कि 15 साल का था मैं, और उन्होंने बोला पीसीबी ले लो। अब इतना आइडिया नहीं होता यार जिंदगी का, 15 साल में तुम्हें क्या ही देखने को मिलता है। मैंने ले ली पीसीबी, 2 साल पढ़ाई करी, नॉट बिकॉज मुझे डॉक्टर बनना है, बट मुझे अच्छा लगता था पढ़ाई करना। मेरा रैंक आ गई, सब हो गया, सिलेक्शन हो गया, मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, ये सोच के कि शायद सभी लोग कह रहे हैं कि ये करना अच्छा है। मैं चला गया, 5.5 साल मैं इसमें बंदा रहा, अभी भी 1 साल मेरा रह गया है और मैं इसी में अभी तक बंदा हुआ हूँ। मैं अभी 22 साल का हो गया हूँ और मैं अगले 23 साल की उम्र तक इसी में रहूंगा। अपने 6 साल मैंने इस चीज को दे दिए जस्ट टू नो दैट कि मुझे 60,000 रुपये की नौकरी लग जाएगी। देखो मुझे मेडिकल फील्ड से ऐसा नहीं है कि नफरत है, मैंने जो यहाँ पे सीखा वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि मुझे अपने बॉडी के बारे में सीखने को मिला और जो भी बीमारियाँ हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाता है वो मुझे सीखने को मिला, जिसकी कोई प्राइस टैग नहीं है। लेकिन व्हाट आई प्रॉब्लम इज विद कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ जिसमें मैं किसी और के लिए काम करता रहूँ कुछ चंद पैसों के लिए और अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर दूँ। मैं फ्री होना चाहता हूँ, ना कि बंद रहना चाहता हूँ। मेडिकल फील्ड तुम्हें बांधती है, फ्री नहीं करती कभी भी। हम लोगों को यार आदत हो चुकी है कि कोई और हमें आके बताए कि हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन तो अपने आसपास जितने भी बड़े लोग देखते हो ना, उन सबसे आगे पूछना, वो किसी के पास नहीं गए ये पूछने कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें खुद ये निकाला, ये ढूंढा कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम बायोहैक बना दो, कैमेक बना दो, ये मैंने खुद ने सोचा कि ये जरूरत है मार्केट में और मैं इसको लेकर के आया। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, मुझे पता था कि ये एक फ्यूचर है, इसके थ्रू मैं ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकता हूँ, इसलिए मैंने ये बनाया। तो यार तुम्हारे को खुद अपने अंदर से आना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है लाइफ। तुम कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? एंड अगर तुम्हें दूसरों के भरोसे बैठना ही है तो यही तुम्हारी जिंदगी है दोस्त। अगले 10 साल मैंने तुम्हारे एक्सप्लेन कर दिए। तुम सोचो एमबीबीएस के टाइम पे बहुत मजे होंगे। देखो मजे क्या है, लोग वही दारू सुट्टा पी के बैठे रहते हैं। तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी डॉक्टर बनने के बाद। बिलीव मी, तुम बहुत कम टाइम अपने लिए और अपने लव वंस के लिए निकाल पाओगे। एमबीबीएस ही अकेला एक टाइम होता है जब हमें लगता है कि शायद हम बहुत फ्री हो गए हैं, क्योंकि एक्चुअली में कॉलेज में पढ़ाई तो अगर नहीं करनी है तो बिल्कुल तुम्हें कोई फोर्स तो करेगा नहीं। एंड उसके बाद तुम हॉस्टल में रहते ही हो, वहाँ पे जो माहौल रहता है, आराम से आदमी सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है ना, लड़कियाँ घुमा रहा है और उसको लगता है कि बस वो राजा बन चुका है जीवन का। लेकिन वो केवल 4-4.5 साल की बात है। उसके बाद तुम्हारा वर्किंग टाइम चालू हो जाता है जब तुम एक्चुअल काम करने फील्ड में उतरते हो। एंड फिर तुम्हें पता चलता है कि वो जो तुम 4 साल जी के आए हो ना, वो लाइफ नहीं है आगे की। इसलिए मैं तुम्हें फिर से बोलता हूँ, देखो हमें लगता है कि हमें तो डॉक्टर ही बनना है। बहुत सारे लोग इस वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि भैया नहीं आप नहीं समझते एक डॉक्टर बनने की फीलिंग क्या होती है, और बहुत अच्छा लगता है जब हम पेशेंट को ठीक करते हैं। दोस्त एक बार हॉस्पिटल जाके ना 10 दिन काम करो जिसमें तुमने केवल 3 घंटे सोना और दिन भर लगे रहो, फिर तुम्हें लगे कि यार यही लाइफ मुझे जीनी है तो दो ना यार नीट। किसने मना करी? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लाइफ तुम्हें आगे जीने को मिलने वाली है कम से कम उसका एक्सपीरियंस तो कर लो। उसमें क्या बुराई है? नहीं तो बाद में आगे धोखा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे रेसिडेंट, बहुत सारे मेरे बैचमेट यही बोलते हैं, सीनियर्स यही बोलते हैं कि यार हमें थोड़ी पता थी कि ये सब होने वाला है। हम तो 15 साल के थे, बायो ले ली थी, फिर सोचा बायो ले लिए तो डॉक्टर भी बनना है, उसकी तैयारी करके आ गए अंदर। हमें थोड़ी पता था कि हमारी लाइफ ऐसे होने वाली है। हाँ करियर सेफ है, भूखे नहीं मरोगे, लेकिन क्या भूखे मरना ही तुम्हारा आखिरी एक वजूद बचा है? क्या तुम्हें बस भूख से मरने से बचने के लिए तुम डॉक्टर बन के और ये सब करना चाहते हो? तो ठीक है, तुम एज ए डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, तुम्हें अच्छी बीवी मिल जाएगी या पति मिल जाएगा और अच्छा तुम वेल सेटल लाइफ जी सकते हो। लेकिन तुम ये सोचो कब ये सेटलमेंट होगा? ये सेटलमेंट होगा 40 साल की उम्र तक। 40 साल की उम्र में तुम शायद ये चीज़ को अटेन कर पाओगे कि अब सब कुछ सेट है। थोड़ा सा यार लाइफ इतनी ईजी नहीं है, इसलिए ड्रॉप लो तो सोच समझ के लो। पहला ड्रॉप है तो ले सकते हो, दूसरा है तो थोड़ा सोच के लेना, तीसरा है तो आई वुड रिकमेंड। क्योंकि यार समझो बात, लाइफ इज नॉट दैट इजी इवन आफ्टर क्लियरिंग नीट। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ये सोचते हो कि डॉक्टर बन के तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी और तुम जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो, तुम घूम सकते हो विदेशों में, और तुम वो जो लाइफ है जो हम इमेजिन करते हैं कि एकदम मस्त लाइफ होगी और एकदम घूमेंगे फिरेंगे ऐश कर रहे होंगे, ऐसे कोई लाइफ नहीं होने वाली है। तो इतना ही बोलना था मुझे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर एंड तक लिसन किया है तुमने, और यही बोलूँगा कि डॉक्टर बनना बुरी बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड एक्सपीरियंस कि एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है। जाके हॉस्पिटल में काम करो, देखो कैसी कैसी गंदगी में डॉक्टर काम करते हैं। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगता है, जो कि अच्छा लग सकता है, मुझे भी पर्सनली इतना बुरा नहीं लगता, बट हाँ मैं लंबे समय के लिए नहीं कर सकता कि मैं डेली इतने घंटों के लिए मैं करूँ। मैं हो सकता है लिमिटेड टाइम के लिए ये काम कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। लग रहा हूँ, मचाते रहो।